हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिस्टुला इन एनो ग्रेड 3। ये हमारा 10वां केस है। इसके पहले हमने 9 केस इसी तरह डिस्कस किया है। ये हमारे पास एक हमारा रिपोर्ट है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं, इसलिए इस केस को हमने लिया है। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रैक है वो बिल्कुल कर्वीलिनियर है, और जब ये इंटरनल ओपनिंग से होते हुए जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया है, यहाँ पे लगभग 90 डिग्री पे ये जो है बिल्कुल मूव कर गया है। तो ऐसे केस को कैसे हम सॉल्व करें जब हमारा फिस्टुला ट्रैक का जो ट्रैक है वो बिल्कुल कर्वीलिनियर है, क्योंकि ऐसे केस में अगर हम सिंगल छाछूत लाइगेट करते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छे से ड्रेनेज नहीं मिलेगा, और ड्रेनेज नहीं मिलेगा तो ये केस जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम एमआरआई रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसकी फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इस जो फिल्म है आपकी एमआरआई रिपोर्ट में, जब फिल्म आती है तो कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्ट हमारे पास आती है जो फिल्म में होता है उससे कई बार ये डिफरेंट होता है। कई बार हमने देखा है लगभग 70 से 80% केस में रिपोर्ट हमेशा कई बार गलत भी आ जाती है। तो फिल्म जो रिपोर्ट में बताया गया है, क्या वो पिक्चर आपको फिल्म में मिल रही नहीं मिल रही है, फिर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने यहाँ पे लिख रखा है, उसके हिसाब से इसका यह डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। फिर हम इसमें गुडसॉल रूल, आर्टिफिशियल विंडो और इफ्टेक टेक्निक के आधार पर फिर हम इस केस को कैसे छार सूत्र विधि द्वारा कैसे इसको सॉल्व किया जाए उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एमआरआई रिपोर्ट पढ़ते हैं। Internal opening is noted in the posterior anal sphincter anal canal at 6 o'clock position, approx 2.3 cm from the anal wall. From this opening, fistula tract is seen coursing posteriorly, piercing through the external sphincter at 7 o'clock position. After piercing through the right external sphincter, it is seen taking approx 90 degree turn and crossing inferiorly up to the external opening in the right gluteal region. The length of the fistula tract approx 6.2 सेंटीमीटर, नो सुप्रालेवेटर एक्सटेंशन। तो ये हमारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के जो हमने पढ़ा वहां पे कुछ 4 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, हमने पहले नोट कर लिया। इंटरनल ओपनिंग इज प्रेजेंट 2.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एनल वर्स। तो एनल वर्स से इसकी इंटरनल ओपनिंग 2.3 सेंटीमीटर है। तो अगर इंटरनल ओपनिंग 2.3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है, इस जो ये फिस्टुला हुआ है इस पेशेंट को, उसका कारण क्या हम यहाँ पे निकालेंगे। क्योंकि फिस्टुला कई बार हमें ट्यूबिस से भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, फिस्टुला क्रोन्स की वजह से भी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है, पोस्ट कोई ट्रॉमेटिक चोट की वजह से भी हो सकता है, कोई उंड की वजह से हो सकता है, और एनल ग्लैंड के इंफेक्शन की वजह से भी होता है। 80% फिस्टुला ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो एनल ग्लैंड के इंफेक्शन की वजह से होता है, और हम प्रूव करेंगे इसमें इस केस में कि इस बीमारी का जो कारण है वो एनल ग्लैंड जो है वो इन्फेक्ट हुई है। जो हम लोग पढ़ते हैं एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्लैंडुलर, जो एक हाइपोथेसिस है कि यानी जो फिस्टुला का कॉज है वो एनल ग्लैंड के जो क्रिप्ट्स होते हैं, जब वो इन्फ्लेम्ड होते हैं उसमें जब सुपुरेशन होता है, पस बनता है, तब फिस्टुला बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो एनल वर्स से वो कितना दूर पे है, 2.3 सेंटीमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्स। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। देखिए हम लोगों ने जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ाया था कि एनल वर्स से जब लगभग 0.8 सेंटीमीटर, कितना, लगभग 0.8 सेंटीमीटर जब ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन मिलती है जिसे हम व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन कहते हैं। व्हाइट लाइन हिल्टन से जब हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर जब ऊपर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डेंटेट लाइन। हमें क्या मिलती है, डेंटेट लाइन। और डेंटेट लाइन, ये डेंटेट लाइन है। डेंटेट लाइन पे हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे हमें एनल साइनसेस मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एनल साइनसेस। और एनल साइनसेस में एनल क्रिप्ट के थ्रू एनल ग्लैंड क्या करती हैं, अपना सिक्रीशन ड्रेन करती हैं। जब एनल ग्लैंड इन्फेक्ट होती हैं तो उससे क्या बनता है, फिस्टुला। तो एनल साइनसेस और एनल ग्लैंड का जो डिस्टेंस है एनल वर्स से कितना दूर पे है, आप इसको जरा जोड़िए, 0.8 और 1.5, तो दोनों को जोड़ने से कितना आया, 2.3 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है 2.3 सेंटीमीटर, इससे ये पता चलता है कि हो सकता है इस पेशेंट में एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई है जिसकी वजह से इसको फिस्टुला बना। तो हमें एक कॉज पता चल गया। क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी पेशेंट को फिस्टुला का कॉज मान लो ट्यूबरकुलोसिस है, हम चाहे उसमें 50 बार ऑपरेशन कर दें, जब तक एटीटी नहीं चलेगी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, तब तक फिस्टुला ठीक नहीं होगा। तो फिस्टुला का इलाज करने से पहले हमें फिस्टुला का कॉज भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को फिस्टुला बना क्यों है। तो इससे हमें कॉज पता चला कि एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई थी। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे है, 6 o'clock पर। इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, 6 o'clock पर। और आपको जानकर आश्चर्यचकित आप होंगे
कि मोस्ट ऑफ द फिस्टुला जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ एनल ग्लैंड के इंफेक्शन की वजह से होते हैं, और जो 6 o'clock पे एनल ग्लैंड होती है वो ज्यादा इन्फेक्ट होती है एज कंपेरिजन टू इस एरिया में। आपने अगर आपके पास 100 फिस्टुला के केस आते होंगे तो आप देखिएगा लगभग 80% फिस्टुला में आपको जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगी वो ज्यादातर 6 o'clock पे मिलेगी। तो एनल ग्लैंड इन्फेक्ट होने से 80% फिस्टुला बनता है, और 80% तक फिस्टुला का जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगी वो ज्यादातर आपको 6 o'clock पे मिलेगी। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी। फिर कह रहा है जब ये यहां से शुरू हुआ और जो इंटरनल ओपनिंग होती है उस इंटरनल ओपनिंग को हम प्राइमरी ओपनिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओपनिंग। फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग को प्राइमरी ओपनिंग बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको हम सेकेंडरी ओपनिंग कहते हैं। तो जब फिस्टुला यहां से शुरू हुआ तो यहां से शुरू होने के बाद वो 7 o'clock पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया। कहां पे पियर्स किया? 7 o'clock पे। तो देखिए ये सीधे पोस्टीरियर साइड में ना आकर थोड़ा सा पोस्टीरियर लेटरली मुड़ गया। पोस्टीरियर तो आया, नीचे तो आया, लेकिन लेटरल साइड में गया, और फिर ये 7 o'clock पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया। जैसे ही ये इश्चियोरेक्टल फोसा या इश्चियोएनल फोसा में पहुंचा है, यहां से बिल्कुल ये 90 डिग्री एंगल पे क्या कर गया? ये मूव कर गया ऊपर की तरफ। कहां गया? टुवर्ड द एंटीरियर साइड। तो इन इश्चियोरेक्टल फोसा इट टर्न्स एट द 90 डिग्री एंड कम्स टुवर्ड द स्किन इंफीरियरली। आपने रिपोर्ट में एक चीज पढ़ा होगा, इंफीरियरली, यानी ये जो ट्रैक गया है वो इंफीरियरली गया है। इससे क्या मतलब होता है? अगर यही, पहले तो इंफीरियरली का मतलब समझ ले। इंफीरियरली का मतलब होता है, देखिए हम, ये होता है एक्सियल सेक्शन, ये होता है कोरोनल सेक्शन। एक्सियल सेक्शन में हम फिस्टुला की 4 डायरेक्शन देखते हैं। पहला हम देखते हैं, ये अगर ट्रैक एनल वर्स से नीचे की तरफ जाएगा, इधर बैकबोन की तरफ, तो उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। अगर फिस्टुला ट्रैक एंटीरियर जा रहा है, इसका मतलब आपका टुवर्ड द जेनिटल ऑर्गन की तरफ जा रहा है, यानी पेनिस या स्क्रोटम, या अगर फीमेल है तो वल्वा या वेजाइना की तरफ जा रहा है। तो अगर फिस्टुला ट्रैक एक्सियल सेक्शन में देखेंगे, अगर वो पेनिस की तरफ जा रहा है तो वो एंटीरियर जाएगा, अगर बैकबोन की तरफ जा रहा है तो पोस्टीरियर जाएगा, अगर टुवर्ड्स द एनल कैनाल आएगा, अगर अंदर की तरफ आएगा तो वो होगा मीडियल, अगर इसको हम बोलेंगे मीडियल, अगर अवे फ्रॉम एनल वर्ड जाएगा तो वो होगा लेटरल। 6 डायरेक्शन हम देखते हैं, 4 डायरेक्शन तो हम इसमें देखते हैं, 2 डायरेक्शन हम यहाँ देखेंगे। अगर इंफीरियर लिख रहा है तो इसका मतलब है टुवर्ड्स द स्किन, वो स्किन की तरफ जा रहा है, यानी वो सुपरफिशियल टिश्यू की तरफ आ रहा है। क्योंकि हम तो पेशेंट को भाई बाहर से देखेंगे, मलद्वार की तरफ से देखेंगे, तो वो मलद्वार की तरफ आएगा। अगर ये लिखा है आपकी हमारी रिपोर्ट में सुपीरियर या वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका मतलब वो लिवेटर नहीं मसल की तरफ जा रहा है। तो इस हमारी रिपोर्ट में लिखा है कि टुवर्ड्स द इंफीरियरली, तो इंफीरियरली का मतलब वो पेरिनल स्किन की तरफ आ रहा है। अगर यही लिखा होता सुपीरियरली, तो सुपीरियरली मतलब फिर इंटरनल ओपनिंग तो यहाँ थी, इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, ये नीचे जाने के बजाय टुवर्ड द लिवेटर मसल की तरफ जाएगा। तो अगर आपको एमआरआई रिपोर्ट को अच्छे से डिटेक्ट करना आता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, डायरेक्शन को समझ पाएंगे, तो आप विश्वास करिए कोई भी ऐसा फिस्टुला का केस नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। फिर उसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द फिस्टुला ट्रैक इज टोटल जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने का जो है तरीका हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैं इसका आपको फिल्म भी दिखाता हूँ, पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर से शो किया एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ग्रीन कलर से शो किया इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर स्फिंक्टर की स्पेस कहते हैं। तो इस केस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब आप प्रोबिंग करेंगे, मान लेते हैं ये आपका प्रोब है, जब आपका ये मान लेते हैं एक प्रोब है, जब आप प्रोबिंग करेंगे तो आपका प्रोब तो मेटल का होता है, या तो वो चांदी का, मतलब या तो सिल्वर होगा या कॉपर होगा। तो प्रोब जब आपका इधर जाएगा, मान लेते हैं आप किसी तरह प्रोब को इंटरनल ओपनिंग से निकाल रहा है, तो क्या क्षारसूत्र बांधना उचित होगा ऐसे केस में? जब आप इसमें क्षारसूत्र ऐसे लाइगेट करेंगे तो ये वाला एरिया जो होगा, ये एरिया में क्या होगा, जो पस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इस एरिया में पस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो आपका फिस्टुला ट्रैक नहीं ठीक होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इस एरिया पे इस फिस्टुला ट्रैक को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, यानी इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक विंडो बनाते हैं। इसमें हम क्या बनाएंगे, एक विंडो बनाएंगे। तो हमें इस फिस्टुला ट्रैक को क्या कर दिया, हमने 2 भागों में क्या कर दिया,
डिवाइड कर दिया। और कहाँ डिवाइड किया, यह ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर हमने तोड़ा है, ना कि एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में तोड़ा है। अगर आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्योंकि वो जो टर्न किया है ट्रैक वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर टर्न किया है, तो अगर हम ग्रेविटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कलेक्शन कहाँ होगा, वो इस एरिया में होगा। तो हमें विंडो जो बनाना है, जो आर्टिफिशियल जो विंडो बनाना है, वो कहाँ बनाना है, वो आपको इश्यू एनल फोसा में बनाना है। कहाँ बनाना है, 7 o'clock के आसपास और 6 o'clock की तरफ रखना है, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से सब ज्यादा कलेक्शन 7 और 6 की तरफ होगा। तो हमें 7 to 6 के आसपास एक विंडो बनाना है, जिसको हम आर्टिफिशियल विंडो कहते हैं। विंडो बनाने का फायदा क्या होता है, हमें ड्रेनेज मिलता है। अगर ड्रेनेज अच्छा होगा, जो भी फिस्टुला ट्रैक में डेड, डैमेज, इंफेक्टेड टिश्यू, फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, या जो हमारा क्षार, जब क्षार सूत्र, क्षार का जो कर्म है, छेदन भेदन लेखन जब करेगा, जो टिश्यूज यहाँ पे ब्रेक होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, इस एरिया से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कलेक्शन नहीं होगा, तो पेशेंट का जो फिस्टुला ट्रैक है वो जल्दी ठीक होगा। तो फिस्टुला को ठीक करने के लिए 3 नियम हमेशा ध्यान रखिए। पहला, आपके पास एक सबसे अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। अगर नेचुरल ड्रेनेज नहीं है तो आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनाइए। ड्रेनेज बनाने के बाद हमें ये देखना होता है इंटरनल ओपनिंग, क्योंकि फिस्टुला का जो कॉज होता है वो मेन होता है इंटरनल ओपनिंग। तो इंटरनल ओपनिंग को सर्च करना चाहिए, ड्रेनेज बनाना चाहिए, और सुबह दोपहर शाम इस फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करना चाहिए। अगर 3 काम आप ये कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए, आप ग्रेड 4 क्या ग्रेड 5 के केस को भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो एक क्षार सूत्र आपका लागू होगा आर्टिफिशियल विंडो टू एक्सटर्नल ओपनिंग, और एक क्षार सूत्र लागेट होगा आर्टिफिशियल विंडो टू इंटरनल ओपनिंग। इससे क्या होगा, एक तो आपका ड्रेनेज मिलेगा, दूसरा जो 6.2 सेंटीमीटर का ट्रैक था, अब आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम एक क्षार सूत्र लागेट करते तो अगर ये 3 महीने में सही होता तो अब आप इसको 1.5 महीने में सही कर सकते हैं, क्योंकि जो कटिंग और हीलिंग की प्रक्रिया थी वो सीधे सीधे 2 गुना हो गई। तो अब हम यहाँ पे आर्टिफिशियल विंडो तो हमने पढ़ लिया आर्टिफिशियल विंडो क्या है। अब हम पढ़ेंगे इफ्टेक टेक्निक। इफ्टेक टेक्निक क्या होता है, इफ्टेक टेक्निक में का मतलब होता है इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला ट्रैक। अभी हमने क्या कर दिया, इंटरसेप्ट किया, यानी जो फिस्टुला ट्रैक था उसको इंटरसेप्ट यानी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसी का नाम होता है इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला ट्रैक एंड एप्लीकेशन ऑफ क्षार सूत्र। फिस्टुला ट्रैक को इंटरसेप्ट करके क्षार सूत्र लाइगेट करना ही ये इफ्टेक टेक्निक कहलाता है, और ये बहुत ही एडवांस क्षार सूत्र टेक्निक होती है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल क्षार सूत्र टेक्निक है उससे थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा कि जैसे आपने आर्टिफिशियल विंडो बनाया, आपने जो 3 महीने का केस था अब आपने उसको 1.5 महीने में सही करेंगे, तो आपने ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम कर दिया। और कई बार क्या होता है कि हम हो सकता है केवल आर्टिफिशियल विंडो से इंटरनल ओपनिंग में ही क्षार सूत्र लाइगेट कर लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ये पार्ट था इसको हमने क्षार सूत्र लाइगेट ही नहीं किया, तो ये आपका पूरा फुल जो है एक तरह से ये पूरा इफ्टेक टेक्निक हो जाएगा। इफ्टेक टेक्निक में क्या कर दिया, हमने पूरे ट्रैक को नहीं लाइगेट करके केवल उतने ही ट्रैक को लाइगेट किया जहां से सोर्स ऑफ इंफेक्शन था और जहां पे हमें ड्रेनेज मिलना था। तो इफ्टेक टेक्निक में 2 चीजों पे ध्यान रखना होता है, एक तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन यानी इंटरनल ओपनिंग को तो लाइगेट करना ही करना है, और ड्रेनेज बना के रखना है। यही इफ्टेक टेक्निक का कॉन्सेप्ट है। इफ्टेक टेक्निक में क्या है, आर्टिफिशियल विंडो ऐसे जगह बनाना है जहां से पूरा का पूरा ड्रेनेज हमें मिले, ताकि जो यहाँ से फॉरेन पार्टिकल जा रहा था इस ट्रैक के अंदर वो अब यहाँ से ना जाकर वो यहीं से बाहर निकल जाए। तो ये ट्रैक के अंदर जो नरिशमेंट मिल रहा था, जो फॉरेन पार्टिकल जा रहे थे, अब वो ना जाने की वजह से ये ट्रैक धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, ये हील हो जाएगा। और यहीं से मान लेते हैं एक ट्रैक नहीं और भी 4 ट्रैक और होते, तब भी हम विंडो यहीं बनाते और ये ट्रैक अपने आप सूख जाते, मतलब हील हो जाते, इसमें क्षार सूत्र लाइगेट करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका इफ्टेक टेक्निक कहलाता है। गुडसॉल रूल, अभी हमने देखा कि एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है, लगभग 9 to 10 o'clock पे है, और कहाँ पे, अवे फ्रॉम एनल वर्ज कितना दूर है, 6.2 सेंटीमीटर लगभग है। तो गुडसॉल रूल क्या कहता है, अगर एनल वर्ज से एक्सटर्नल ओपनिंग 3.75 सेंटीमीटर से दूर है एक्सटर्नल ओपनिंग एनल वर्ज से, तो उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे होगी, 6 o'clock पे होगी। तो ये जो हमारा केस है वो गुडसॉल रूल को अच्छे से फॉलो कर रहा है। हमने आर्टिफिशियल विंडो बना लिया, आर्टिफिशियल विंडो बना के जैसे हम इफ्टेक टेक्निक में करते हैं कि हमने केवल इंटरनल ओपनिंग से आर्टिफिशियल विंडो तक ही क्षार सूत्र लाइगेट करते हैं, जो रिमेनिंग ट्रैक होते हैं उसमें क्षार सूत्र लाइगेट नहीं करते, केवल हम फोकस करते हैं रोज सुबह शाम इसकी धुलाई की, यानी थोरो इसकी क्लीनिंग करना चाहिए। तो इफ्टेक टेक्निक में भी यही 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। इंटरनल ओपनिंग को सर्च करिए,
एक ऐसे जगह विंडो बनाइए जहां से सारा ड्रेनेज मिल जाए, और तीसरा सुबह शाम उसकी क्लीनिंग करिए फिस्टुला ट्रैक की। क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि जो फिस्टुला ट्रैक में डेड, डैमेज, इंफेक्टेड टिश्यूज होंगे, जो फॉरेन पार्टिकल होगा, जो बैक्टीरिया होगा, जो पस का कलेक्शन होगा, वो सब क्या होगा, धीरे धीरे वहां से क्या होगा, ड्रेन होता रहेगा, और आपका जो रिमेनिंग ट्रैक थे वो सब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे, यानी हील हो जाएंगे। अब हम इसकी जो है इसकी फिल्म में देखेंगे, क्या फिल्म जो है इस पिक्चर से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए ये जो फिल्म हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे हम फिल्म देख रहे हैं, ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये इसका कोरोनल सेक्शन है, और ये इसका सेजाइटल सेक्शन है। और ये फिल्म तब बनती है, इस तरह की कलर आता है जब इसमें डाई डाल के इसको हम मतलब जब इसकी फिल्म ली जाती है। तो सबसे पहले हम एक्सियल सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे दोनों मेरी फिंगर है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, ये दोनों, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, ये इसका पोस्टीरियर है, यानी हम यहाँ पे टिप ऑफ द कॉक्सिक्स होगा, और ये एनल कैनाल है, ये वाला एरिया एनल कैनाल है। और ये जो व्हाइट व्हाइट सा आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये हो गए, ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, और ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, यहाँ पे ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है। ये जहाँ पे अब मेरी फिंगर है उसके ऊपर आप देखें, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज है, ये क्या है, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटीज है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जहाँ पे मेरी पेन चल रही है, ये इस्चियोप्यूबिक रेमस है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और यहाँ पे जो इस्चियोप्यूबल ये ट्यूबरकिल है, इसके बीच का स्पेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं इस्चियो एनल फोसा। एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये जो इस्चियोप्यूबिक रेमस और ये ट्यूबरकिल है, इसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक सा एरिया देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम इस्चियोप्यूबिक, सॉरी इसको हम, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया। यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट सा आप स्पॉट देख रहे हैं, ये शो करता है यहाँ पे कोई फ्लूइड है, यानी ये पस भी हो सकता है, ये कोई भी वाटरी फ्लूइड हो सकता है, या यहाँ पे डाई, चूंकि ये डाई डाल के फोटो ली गई है, तो यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट से चमक रहा है, ये आपको वो डाई दिख रही है। और जो ये ट्रैक दिख रहा है, ये देखिए कर्विलिनियर, देखिए 6 o'clock पे इसकी इंटरनल ओपनिंग बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, ये बिल्कुल इधर नीचे आया, फिर देखिए एकदम से 90 डिग्री एंगल घूम के इस्चियो एनल फोसा में गया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये ट्रैक आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे घूम गया है, देखिए ऐसे एकदम ऐसे घूम गया है। तो आपको बिल्कुल जो एमआरआई रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपका जो ये फिल्म है मैच कर रही है, यहाँ पे वो देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इसका जो है अब हम इसमें सेजाइटल सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पे बैकबोन है, और ये देखिए ट्रैक ऐसे है, ये देखिए यहाँ से देखिए ये गया, फिर एकदम से टर्न होके देखिए नीचे गया, एकदम देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का आपका बिल्कुल साफ साफ ट्रैक दिखाई दे रहा है ये। और यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट देखें, ये आपको है जब इन्होंने डाई डाली होगी तो इनके जो है मल एनल कैनाल के थ्रू डाई देखिए रेक्टम तक चली गई है, तो ये रेक्टम में भी चमक रहा है। ये आपका ब्लैडर है, ये आपका रेक्टम है, ये प्यूबिक, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली बोन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपका होगा प्रोस्टेट। तो अब हम आपको दूसरी फिल्म दिखा, आप ये देखिए, ये जो आप फिल्म देख रहे हैं, ये इसका एक्सियल सेक्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के बाद यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है। जो व्हाइट व्हाइट सा गोल गोल देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर देखिए, यहाँ पे सॉरी, ये व्हाइट व्हाइट सा जो स्पेस देख रहे हैं, ये इंटर स्फिंक्टर की स्पेस है। ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, ये वाला, ये इंटर स्फिंक्टर की स्पेस है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। और ये वाला जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया देख रहे हैं, यही फिस्टुला ट्रैक आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्हीं 3 पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए व्हाइट व्हाइट सा एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर 7 o'clock पे आप देखिए व्हाइट व्हाइट सा जो स्पॉट दिख रहा है, यही आपका फिस्टुला ट्रैक को इंडिकेट कर रहा है। ये हो गया एक्सियल सेक्शन। अब आपको इसका सेजाइटल सेक्शन देख सकते हैं। इसमें डाई नहीं डाली गई है, बिना डाई का ये पिक्चर है। अभी डाई वाला मैंने दिखाई दिया था। यहाँ पे ये बैकबोन है, ये आपके रेक्टम है, ये आपका प्रोस्टेट है, ये ब्लैडर है। यहाँ पे देखिए हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट जो दिख रहा है, हल्का सा व्हाइट व्हाइट सा, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कुछ तो है। यहाँ पे वो जो व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट दिखता है, इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को पोस्टीरियर साइड में देखिए 6 नीचे की तरफ, क्योंकि बैकबोन की तरफ है ना, ये एनल कैनाल हो गई। तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट जो दिखता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ है। तो वो जो कुछ ना कुछ है, तो वो कोई एबनॉर्मलिटी होती है। एबनॉर्मलिटी आपको कैसे दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे देखिए ये इसका जो है कोरोनल सेक्शन है। देखिए यहाँ पे कोरोनल सेक्शन, ये देखिए राइट साइड में ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर बाहर व्हाइट व्हाइट से जो स्पॉट दिख रहे हैं, इतना ट्रैक, इतना लंबा सा ट्रैक, ये आपको फिस्टुला ट्रैक इंडिकेट कर रहा है।